जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एमबीए शिक्षावाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। आज के इस वीडियो में बात करेंगे साथियों, जो आपका ट्रेनी स्टेनोग्राफर होता है या किसी अदर पोस्ट के लिए जो आपकी टाइपिंग होती है, यानी शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे कि 2024 में आपका जो है टाइपिंग टेस्ट हुआ था, यानी शॉर्ट हैंड हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे कि इसमें हुआ क्या। फाइनल आंसर जब रिजल्ट आया तो उसमें कोई भी कैंडिडेट को सफल नहीं हुआ, कैसे होता है, क्या रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, आप लोग इस वीडियो में बने रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एनएससी ने अपने ऑफिशियल साइट पर इन्फॉर्मेशन भी दिया कि उसमें जितने भी प्रतिभागी हुए थे साथियों, कोई भी उसमें सफल नहीं हुआ था। क्या मेरिट बेस बनती है स्टेनोग्राफर के लिए। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। प्यारे साथियों, स्क्रीन पर आप लोग को दिख रही होगी कि एक नोटिस है। 18 मार्च 2024 को आपका ये पेपर 2023 की वैकेंसी थी और 7 जनवरी को आपका पेपर हुआ था 2024 में। 18 मार्च से पहले आपका साथियों स्कोर कार्ड आ चुका था और 18 मार्च को एक नोटिस आई कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टेड 7 जनवरी 2024 द पोस्ट ट्रेनी स्टेनोग्राफर following candidate are shortlisted for the prescribed skill test, shorthand test, computer typing test, English. Further, this may not be claimed as matter of right or appointment in the corporation as it is an examination stage of recruitment. मेरे प्यारे साथियों, अगर बात किया जाए यहाँ पर रोल नंबर है, कैटेगरी है और कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, डीओबी और मार्क्स स्कोर्ड अबाउट ऑफ 100। प्यारे साथियों, देखा जाए यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी के हैं हमारे साथी, उनका 59.5 नंबर अगर था तो उनको भी शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया। किसके लिए? टाइपिंग टेस्ट के लिए, यानी शॉर्ट हैंड के लिए। 51 नंबर है, ये साथी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं विश्वनाथ यादव जी, 51.25। यहाँ पर देख लीजिए ओबीसी में हर्ष कुमार है 47.44.5, यानी आपका देख लीजिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 36 नंबर है, तब भी शॉर्ट लिस्टिंग कर दिया गया। कहने का मतलब बहुत ही कम लोग होते पेपर डालते हैं साथियों, कहीं ना कहीं इसका फॉर्म अप्लाई किए थे 2024 में, इसलिए 36 नंबर जिसका 100 में आया, यानी पासिंग मार्क्स साथियों कितना था? 35 नंबर। 35 में +1 कर दिया जाए, 35 जिसका था उसको भी साथियों क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग, शॉर्ट हैंड के लिए शॉर्ट लिस्टिंग कर दिया गया था, यानी उनको बुलाया गया था। अब बुला तो लिया गया, बुलाया कैसे गया उसके बारे में बात करेंगे। द शेड्यूल फॉर स्किल टेस्ट विल बी मेंशन इन द हॉल टिकट दैट अ कैंडिडेट कैन डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट यूजिंग लॉगिंग क्रीडेंशियल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। प्यारे साथियों, जब आपका ये शॉर्ट हैंड का लगता है या टाइपिंग टेस्ट का साथियों लगता है, होने वाला रहता है, तो उस समय एक हॉल टिकट दिया जाता है। तो आपको उसकी वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू विजिट www. यानी indiasheet.com पर वर्ल्ड डाउनलोड दियर हॉल टिकट द प्रिस्क्राइब स्किल टेस्ट। आपको एक हॉल टिकट डाउनलोड करना है। उसके बाद में उसमें क्या है, जो कुछ फिल करना रहता होता है उसको फिल करिएगा, अन्यथा उसको लेकर जाना पड़ता है। द अफॉर्सेड सेट कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट फॉर स्किल टेस्ट ऑन शेड्यूल डेट टाइम एंड वेन्यू मेंशन दियर हॉल टिकट एंड इंश्योर दियर बायोमेट्रिक अटेंडेंस। प्यारे साथियों, आपका जो है टाइम है, सारी चीजें हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और वहां पर द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट फॉर स्किल टेस्ट ऑन शेड्यूल डेट टाइम, उसमें आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर इट इज द नोट दैट दे विल नॉट पेड एनी ट्रेवलिंग अलाउंस, मतलब कहने का मतलब आपको कोई भी किराया भत्ता नहीं देगा। यहाँ पर जो आपका एनएससी बीच भवन पर होगा दिल्ली में, इसके लिए अगर आप जाएंगे कहीं से भी जा रहे हैं शॉर्ट हैंड के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो एनएससी कोई आपको किराया भत्ता नहीं देने वाली है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग फॉलोइंग विद देम विदाउट व्हिच दे शैल नॉट बी अलाउड फॉर दैट स्किल टेस्ट। कहने का मतलब है इन सभी चीजों के लिए आप लोग को नहीं जाना है बिना इसके, यानी हॉल टिकट ऑन स्किल टेस्ट के लिए हॉल टिकट के बिना नहीं आपको जाना चाहिए था। वैलिड आईडी प्रूफ और इन ओरिजिनल एंड फोटोग्राफी, आपके पास वैलिड ओरिजिनल फोटोग्राफी होना चाहिए, अथवा साथियों क्या है आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। सेकंड जो थर्ड नंबर है, टू लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एंड पेंसिल एंड पेन। ये 4 चीज आप लोग को लेकर जाना ही जाना है अगर 2025 में आपका शॉर्ट हैंड का साथियों लगता है या टाइपिंग टेस्ट लगता है। वही अगर बात किया जाए 5 नंबर है, इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट अबव कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड रिपोर्ट एज शेड्यूल डेट एंड टाइम
प्लेस ऑफ स्किल टेस्ट, नो एक्सटेंशन और सेकंड चांस विल बी प्रोवाइडेड फेल्योर रिपोर्ट। कहने का मतलब है साथियों, आपको दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा, जिस डेट पर आपको बुलाया जाता है उसी डेट पर आपको जाना रहता है। अब आप लोग देख लिए कि आपका 36 नंबर जिनका है उनको भी शॉर्ट लिस्टिंग कर लिया गया था, किसके लिए, शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए। बात करने वाला हूं जो लास्ट नोटिस आई साथियों, यहां पर 18 जून 2024 को नोटिस दे रहा है एनएससी की, इन रेफरेंस टू द नोटिस डेटेड 18/3/2024 इशू अंडर द फाइल। ये 18/3/2024 का देख लीजिए, यहां पर 18/3/2024 है, ये 18 मार्च है ना, 18 मार्च को नोटिस आई थी और उसी के सापेक्ष में यहां पर नोटिस दे रहा है इन रेफरेंस टू द नोटिस डेटेड 18/3/2024 इशू अंडर द फाइल नंबर FN 1024 HR NSC 14/1200 where by candidates were called for skill test, short hand test and computer typing English for 5 वैकेंसी। 5 वैकेंसीज के लिए साथियों 18 मार्च को क्या है नोटिस दी गई थी। इन सभी साथियों को क्या किया गया था, बुलाया गया था टाइपिंग टेस्ट के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए। एडवर्टाइज नंबर RECT 1 NSC 2023 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द ईयर 2023 की भी वैकेंसी थी साथियों, 5 वैकेंसी थी आपका स्टेनोग्राफर के लिए, उसके लिए सभी साथियों को बुलाया गया था। नोटिस दिया गए थे कब साथियों, 18 मार्च को। इन इट इज द फॉर इंफॉर्मेशन दैट द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी स्टेनोग्राफर वाज कंडक्टेड 30/3/2024 एंड बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ द स्किल टेस्ट इट वाज फाउंड दैट नो कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड द स्किल टेस्ट। कहने का मतलब 30 मार्च को इनका साथियों क्या हुआ, इनके बेस्ड ऑफ रिजल्ट स्किल टेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, इनका टेस्ट हुआ, स्टेनोग्राफर का टाइपिंग टेस्ट हुआ और प्यारे साथियों इनका शॉर्ट हैंड हुआ। उसमें क्या हुआ, इट वाज फाउंड, पाया गया कि नो कैंडिडेट मतलब कोई कैंडिडेट हैज ना क्वालिफाइड द स्किल टेस्ट, मतलब कोई उसमें पास ही नहीं हुआ। सिंस पासिंग द अफॉर्मेंट स्किल टेस्ट वाज मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर एंड नो कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड। मतलब साथियों ये जो स्किल टेस्ट है शॉर्ट हैंड का और कंप्यूटर टाइपिंग का, इसकी मैंडेटरी है, मतलब बहुत ज्यादा आवश्यक है। और प्यारे साथियों स्टेनोग्राफर नो कैंडिडेट हैज क्वालिफाई, कोई क्वालिफाई नहीं हुआ, पास द स्किल टेस्ट। 5 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर रिनेम अनफिल्ड एंड विल बी एडवर्टाइजमेंट इन फ्लोर एडवर्टाइजमेंट। कहने का मतलब ये साथियों वैकेंसी खाली हो गई और ये साथियों क्या होगा, फेल हो गया। नो फर्दर करस्पेंडिंग विल बी मेड इंटीशियल 10 रिगार्ड। अब कहने का मतलब हो सकता है इस बार इसका शामिल किया गया हो, बाकी बैकलॉग के पद दिए जाएंगे, तो उस बार साथियों किसी को नहीं शामिल किया गया। यानी आपका शॉर्ट हैंड में कोई परीक्षा तो पास कर लिए, परीक्षा मतलब पासिंग मार्क जिसका था उसको भी बुलाएगा, लेकिन टाइपिंग टेस्ट में और शॉर्ट हैंड में सभी लोग फंस गए। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोग इस बार अप्लाई किए रहे होंगे तो मेरे प्यारे साथियों अच्छे से टाइपिंग टेस्ट और कहीं ना कहीं आपका शॉर्ट हैंड में जो भी चीजें इंग्लिश की कराई जाती है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और मेहनत कर लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा आप लोग का। और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो एमबी शिक्षा वाला परिवार को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो ऐसे आप लोग को मिलता रहे। और एनएससी से संबंधित समस्त इंफॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।